बच्चों कैसे हो आप लोग। आपको पता ही है हम 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं साइंस का, जिसका आज हम वीडियो नंबर 5 जो है वो देखेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने उर्वरक पढ़े थे, खाद पढ़ी थी, ठीक है, खेती के यंत्र वगैरह सब पढ़े हैं। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वो है सिंचाई। ठीक है, देखिए ये एक प्रोसेस भी है, खेती के अंदर एक प्रोसेस भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। देखते हैं क्या है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को पानी चाहिए, ठीक है, और पानी सिर्फ हमें नहीं चाहिए, पौधों को भी चाहिए, ठीक है। अब पौधे जो होते हैं उनके फूल, फल, बीज, इन सब की अगर वृद्धि करनी है और परिवर्धन यानी उनका विकास करना है तो जल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? देखो, पौधे जो होते हैं पीते तो है नहीं पानी, क्या करते हैं वो जड़ों जो उनकी जड़ें होती हैं, जड़ों से पानी का जो है अवशोषण करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में पानी में ही घुले हुए खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण हो जाता है, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखिए, पानी, पौधे जो होते हैं ना उनमें लगभग 90% तो सिर्फ पानी होता है, ठीक है। पानी ज़रूरी है क्योंकि बीज जो होते हैं उनका अंकुरण सूखी स्थिति में नहीं हो सकता। हमने देखा है मूंग मोट की जो हमारे दालें होती हैं, आप सूखी रखें क्या उनमें अंकुर हो जाते हैं? नहीं, लेकिन हम उन्हें भिगो के रखें 2 दिन तो उनमें से अंकुरण निकल जाते हैं। वही चीज़ है, ठीक है, सूखी स्थिति में अंकुरण नहीं होता। अब पानी में पोषक तत्व भी घुले होते हैं और पानी में घुले पोषक तत्व का स्थानांतरण कहाँ हो जाता है? पौधे के हर एक भाग में हो जाता है, ठीक है ना। फसल की जो ठंड होती है या गर्म हवा होती है उससे रक्षा भी करते हैं, ठीक है। ठंड के मौसम में भी पानी जो है बचाता है पेड़ों को और गर्मी के मौसम में भी बचाता है, ठीक है। अब देखिए, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए उसमें एक नियमित रूप से पानी देना ज़रूरी है। जब आप कोई फसल उगाते हैं खेत के अंदर तो खेत में नियमित रूप से पानी देने की ज़रूरत रहती है क्योंकि हमें मिट्टी को हमेशा नम रखना है, ठीक है। विशेष अंतराल पर खेतों में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम रोज़ रोज़ ही वहाँ पे पानी देते रहें, एक विशेष अंतर पर, ठीक है, थोड़े थोड़े अंतर के बाद खेत में पानी देना होता है, उसे ही सिंचाई कहते हैं, ठीक है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी, ऋतु में अलग अलग होता है। अब देखिए, जो सिंचाई का समय है कि भाई किस फसल को किस समय सिंचाई की ज़रूरत है ना, कौन सी मिट्टी है उसमें कितनी सिंचाई की ज़रूरत है, या कौन सा मौसम है और उसमें किस हिसाब से हमें सिंचाई करनी है, ये सब अलग अलग रहता है। जैसे गर्मी जब होती है तो हमें थोड़ा ज़्यादा पानी देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि गर्मियों के दिनों में सूरज जो है बहुत चमकता है तो वाष्पन बहुत होता है ना, भाप बन के उड़ जाता है पानी, तो वाष्पन की दर ज़्यादा होती है, इसलिए हमें पानी भी ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, सिंचाई के स्रोत क्या क्या होते हैं। देखिए, कुएं, जलकूप, तालाब, झीलें, नदियाँ, बांध, नहर, ठीक है। जो पुराने जो परंपरागत तरीके हैं वो, और हम जो अब आधुनिक तरीके निकालते हैं वो, तो ये तरीके हम पढ़ेंगे आज। पारंपरिक तरीके यानी कि जो शुरू से हमारे जो खेतीहर किसान होते हैं वो करते आ रहे हैं जो सिंचाई के लिए, वो देखते हैं क्या है। पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ कुएं, झीलें, नहरें से ना ये होती थी, जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के विभिन्न तरीके हैं। देखिए, पुराने तरीके क्या होते थे, मवेशी मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते थे। आपने देखा होगा जो बैल होते हैं, ठीक है, बैल, देखिए ये डायग्राम देखिए, इस तरीके से बैल को घुमाया जाता था और कुएं से जो है पानी निकाला जाता था, तो मवेशियों का इस्तेमाल करते थे ये मजदूर। ये क्या होते हैं, सस्ते रहते थे, ठीक है, लेकिन इसमें आप समझ रहे हैं समय बहुत लगता था और मजदूर जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगते थे, ठीक है, तो ये थोड़ा काम जो है वो बहुत समय में होता था। जैसे मोट यानी घिरनी, देखिए आपको घिरनी क्या होती है, एक गोल पाल होती है, उसके ऊपर रस्सी चढ़ा के रखते हैं, ठीक है, तो वो घिरनी होती है। चैन पंप, आप देखिए डायग्राम में आपको चैन पंप दिखाया हुआ है, कुछ नहीं है, ये जो है घिरनी पर ये बाल्टी ऐसे घूमती है, इधर से भर के लाती है और इधर फैला देती है, जिससे पानी बहकर खेत में चला जाता है, ठीक है। ढेकली और रहट, ठीक है, अब आप देखिए रहट का चित्र मैंने आपको दिखाया, और इसके अलावा ये ढेकली है, इसमें पत्थर से
लकड़ी को बांध करके और ऊपर नीचे करके पानी दिया जाता है। अब देखिए, जल को सिंचाई के लिए ऊपर खींचने समय सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। देखिए, कुएं से पानी निकालने के लिए, है ना। और पंप जो है डीजल से, विद्युत से, या सौर ऊर्जा से, या बायोगैस से चल सकता है। तो ये तो है ना पुराने तरीके हो गए। अब कि पहले ऐसे होता था। आजकल कम समय में ज़्यादा सिंचाई करने के लिए जो है किसान नई विधियों को अपनाते हैं। उनके बारे में पढ़ते हैं हम। आधुनिक विधियाँ जो आजकल जो है बहुत, जिसमें पानी का जो है वेस्टेज भी नहीं होता और सिंचाई भी बहुत अच्छे से होती है। पहला छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम। आपने फव्वारे देखे होंगे, फव्वारे विधि वही है ये। इस विधि में क्या होता है, असमतल भूमि है अगर आपके खेतों की, तो उनके लिए उपयोग करते हैं। जहाँ पर जल, देखिए जहाँ पे बहुत कम पानी की मात्रा रहती है ना, वहाँ के लिए बहुत, यानी कि राजस्थान के लिए तो ख़ास तौर पे ये विधि बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी रहती है। ठीक है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपर घूमने वाले नोज़ल जुड़े होते हैं। जो बच्चे गांव से रिलेट करते हैं वो तो बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं कि जो है ना ऐसे पाइप्स होते हैं और उन पाइप्स पे ऊपर की तरफ नोजल लगे होते हैं जो चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है। और चारों तरफ घूमते हैं और ये पाइप से जो है निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। अब ये सारे जो पाइप्स हैं ये एक मुख्य पाइप से यहाँ पर जुड़े रहते हैं। ठीक है। पंप की सहायता से जब जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। देखिए, जब आप पंप स्टार्ट करेंगे तो जो मेन पंप है ना, मेन पाइप लाइन है, उसमें से पानी प्रेशर से सारी जगह जाएगा और प्रेशर से इन पाइपों में जाने के बाद नोज़ल में से एकदम से फोर्सफुली फवारा छूटेगा और ये जो फवारा है चारों तरफ घूम घूम के पौधों में पानी दे पाएगा। ठीक है। इस तरह से जो विधि है इसमें ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। ठीक है। और ये छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और सिस्टम आप देखिए, ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिस्टम। ठीक है। ये भी जो है बहुत ही लाभकारी है। इसमें जल जो है ना बिल्कुल बूंद बूंद करके ऊपर से नहीं, सीधा पौधों की जड़ों में ही डालते हैं, बूंद बूंद। ठीक है। इसलिए इसे ड्रिप कहते हैं। देखिए, फलदार जो पौधे होते हैं, बगीचे होते हैं, है ना, इनकी सिंचाई के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें बूंद बूंद जल प्राप्त होता है और इसमें बिल्कुल 1% भी जो है ना पानी जो है वो व्यर्थ नहीं होता और जल की कमी वाले इलाकों के लिए ये वरदान है। देखिए, इसका भी आप डायग्राम बहुत, ये मेन पाइप से गया और अब यहाँ पे जो पौधे हैं ना इनकी जड़ों में जो है ना पाइप बिछा देते हैं और उन पाइप में छोटे छोटे छेद रहते हैं जिसमें से पानी जो है ना बूंद बूंद करके बिल्कुल इनकी जड़ों में ही टपकता है। ठीक है। तो आज हमने पढ़े सिंचाई के तरीके। आई होप आपको सिंचाई के तरीके जो है समझ में आए होंगे। अब देखिए, हमारा जो ये चैप्टर है ये लगभग ख़त्म होने को है। अगली 1-2 वीडियो के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से जो है इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि जब भी आपकी स्कूल्स खुलेंगी और आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो ये चैप्टर आपके लिए अवेलेबल रहेगा एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।